स्वागत है सभी का DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2022 का एग्ज़ाम है। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, गुरु अमूवी सिंह ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? जो हमारे गुरु अमूवी सिंह हैं, ये किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है और इन्हें नाटक का अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये हमारे मणिपुरी डांस करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान 42वां संशोधन, जो संविधान का 42वां संशोधन है अधिनियम, उसका 1976 भाग 4A। देखिए 42वां संशोधन जो है 1976 में हुआ था और इसमें क्या जोड़ा गया था? 4A जोड़ा गया था। इतना तो इसने बताया हुआ है। 4 का ने नागरिकों के 10 क्या जोड़े गए थे? इसके थ्रू क्या जोड़े गए थे हमारे? इसके थ्रू जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अचार को परिरक्षित करने के उद्देश्य से जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो इस परिरक्षक को सामान्यतः क्या और कहा जाता है? जब हम अचार को बचाने के लिए, लंबे टाइम तक चलाने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है वैसे वो, उसे क्या बोला जाता है? विनेगर कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? जिनने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नींव रखी, वे कौन थे हमारे? मोहम्मद यूनुस जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के योजना आयोग 11/12 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है? सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पर थे 11/12 के अनुसार? छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नर्तक और कोरियोग्राफर, डांसर और कोरियोग्राफर भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ यूरोपीय शैली के मिश्रण वाले नृत्य में संलयन करने कला का कौन नृत्य ऐसा है, डांसर और कोरियोग्राफर, जिसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को और यूरोपीय शैली को मिश्रित करके अपना एक फ्यूज़न बनाया था? ये बताना है। तो ये इसका श्रेय जाता है हमारा उदय शंकर को। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुषोत्तम दधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय नर्तक हैं। ये पुरुषोत्तम दधीच हैं, ये कैसे नर्तक हैं? ये हमारे कथक से रिलेटेड है। देखिए फोक डांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ज़रूर रिवाइज करना एक बार। उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते थे? ये बताना है। कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है उस्ताद अमजद अली खान? ये हमारे सरोद वादक हैं। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कोपेन वर्गीकरण। एक कोपेन वर्गीकरण हुआ था, तो उसके अनुसार हमारा जलवायु का कौन सा समूह सामान्यतः उच्चतर अक्षांशों या अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है? तो कोपेन वर्ग के अनुसार जो ऊंचाई वाले होते हैं, ऊंचाई स्थानों पर पाए जाते हैं, वे होते हैं समूह ई वाले। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है हमें प्लास्टिड से संबंधित। तो प्लास्टिड से संबंधित गलत जो है वो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4, प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है। देखिए प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीलिया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तीलिया बांध कहाँ पर स्थित है? यह है हमारा झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। नेक्स्ट है एलपीजी गैस, रसोई गैस है, इसमें क्या क्या होता है ये बताना है। प्रोपेन ब्यूटेन होता है, मीथेन एथिलीन होता है, मेथेन और प्रोपेन और इथेन होता है। तो एलपीजी में क्या क्या होता है हमारा? प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है
2022 में ये जो है 2022 का एग्ज़ाम हुआ है। 2022 में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड उद्घाटन किसने किया था? तो शतरंज ओलंपियाड का जो उद्घाटन किया गया था 2022 का, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम 2018 की शुरुआत की योजना का समूह है। आयुष्मान भारत के कौन से मंत्रालय का हमारा है? ये हमारा स्वास्थ्य वाला है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है आयुष्मान भारत, और ये 2018 से स्टार्ट किया गया है, ये याद रखना होगा हमें। 2011 की जनगणना देखिए, 2011 जरूर एक बार पढ़ लेना अच्छे से, हर एग्ज़ाम में पूछता है DSSS भी, और भी सभी एग्ज़ाम में पूछते हैं। जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई? सबसे कम वृद्धि दर किस राज्य की थी ये बताना है। तो सबसे कम यूपी की नहीं, मध्य प्रदेश की भी नहीं, नागालैंड और सिक्किम में से है। ये हमारा नागालैंड में सबसे कम वृद्धि दर थी 2011 सेंसस के अनुसार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। ये है हमारा कौन सा होता है, 42वां होता है ना, 1976 में हुआ था ये हमारा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का अर्थ मोहिनी का नृत्य है? किस नृत्य का अर्थ मोहिनी का नृत्य है? तो ये होता है हमारा मोहिनीअट्टम का। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? ये है हमारा केरला का। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज ही 20 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है SSCGD का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। फिर है अमेरिकी US जनगणना, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार जुलाई 2022 तक भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का 8वां सबसे घनी आबादी वाला देश था? 2022 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश था, ये बताना है। तो दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश 2022 तक था बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रमुख उपभाग है, प्रमुख उपभाग है ये विजयनगरम, नागर, द्रविड़, होयसल। होयसल के मंदिर को तो इस बार विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। एक उपभाग है, ये उपभाग क्या होता है मुझे तो पता नहीं है। ये द्रविड़ है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था बिंदुसार था, और वही चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। और ये नॉन टीचिंग वाला एग्जाम था, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं जीके के। चलो और आगे चलते हैं, इसे कर ही लेते हैं 40 के 40। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? दिवाली नहीं है। गांधी जयंती भी होता है, वो गांधी जयंती भी होता है, गणतंत्र दिवस भी होता है, स्वतंत्र दिवस भी होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन के शासनकाल में भारत आए थे? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। फिर है 1540 में कन्नौज की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया गया था? तो जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, 1540 में हुई थी ये। और किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने पराजित किया था ना। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 2 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था? 1829 में बेंटिंक द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है? वो है बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। ये बहुत बार DSSS भी पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन
पूर्व तटीय रेलवे जोन के मुख्यालय की पहचान करें। तो ईस्ट वाला कौन सा होता है हमारा, पूर्वी वाला, ये है हमारा भुवनेश्वर वाला जोन। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस स्थान की जलवायु को CWG शुष्क शीत ऋतु के साथ मध्यतापीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जो कोपेन जलवायु वर्गीकरण है इसे भी पढ़ लेना, ये शायद मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। तो कोपेन जलवायु जो है इसके द्वारा CWG के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है वो है हमारा गंगा के मैदानों को किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल में है, बिहार में है या कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 28 लिख के बताना कि 28वें क्वेश्चन का क्या आंसर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं का बीज आयात किया था। जब हरित क्रांति हुई थी भारत में तो गेहूं का बीज हमने किस देश से लिया था वो बताना है। तो ये मैक्सिको देश से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की मांगों के साथ भारत की विनिर्माण क्षमताओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने और घरेलू मूल्यवर्धन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू जो ये बढ़ा है, ये हमारा बढ़ा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंट, ये स्कीम से है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या लिखा हुआ है स्कीम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन है ये। दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। जो 1885 में INC का जो अधिवेशन हुआ था कितने प्रतिनिधि उसमें एकत्र हुए थे, तो उसमें हुए थे 72। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर है राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में भाग ले सकते हैं। तो राज्य मंत्री किस प्रकार से कैबिनेट बैठक में भाग ले सकते हैं, केवल जब अध्यक्ष उसे आमंत्रित करता है तब, या केवल आमंत्रित होने पर, या अपनी मर्जी से, क्योंकि यह उनके लिए अनिवार्य है इसलिए। तो देखिए राज्य मंत्री कैबिनेट में तब भाग ले सकते हैं जब अगर उन्हें आमंत्रित किया जाए तब, वरना वो कैबिनेट बैठक में भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताना है जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था। अरब आक्रमणकारियों को हराने वाला जो थे हमारा गुर्जर प्रतिहार, ये था नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले थे। यह वह स्थान है जहाँ पर 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। देखिए बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था और वहीं पर इनकी 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा भी है। तो ये है हमारा कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध जी का, और वहीं पर प्रतिमा बनाई गई है लेटे हुए बुद्ध की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये किस में है, ये हमारा है तो मौलिक कर्तव्य में, पर ये कौन से वाले पार्ट उसमें है अनुच्छेद में, ये है 51A के F में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 51 का ए का एफ हो गया था उसका, ये था क्वेश्चन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील कुकवेयर में होता है। तो स्टेनलेस स्टील कुकर जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए वो क्रोमियम का बना हुआ होता है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, नहीं ये तो नहीं है कोई भी, क्रोमियम का बना होता है। ये तो कैल्शियम मैग्नीज तो ये उस ये धातु उस तरीके की है ही नहीं जिससे कुकर बन सके। फिर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के से संबंधित है? तो जिला समिति से होता है हमारा 243। अच्छा 243 सभी दिए हुए थे, ये याद ही कर होगा हमें तभी होगा। ZD, ये जब हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता? देखिए आज जो GD का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है ये प्रश्न, अनुच्छेद 44 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, डकैथलॉन में अंतिम प्रतियोगिता सदैव होती है। देखिए डकैथलॉन एक प्रकार की ये ओलंपिक में होने वाली प्रतियोगिता है। इसमें जो लास्ट वाली प्रतियोगिता होती है ये डकैथलॉन दौड़ वाली, एथलेटिक वाली होती है। तो इसमें 1500 मीटर दौड़ वाली होती है सबसे लास्ट में। चलिए, अगर ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, खेल से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, दिवस का क्वेश्चन है हमारा, डे एंड थीम का। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 31 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। देखिए अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो एक लाइक कर देना। आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो DSSSB की तो उसके साथ शेयर कर देना। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।